डू व्हाइल लूप, जिसे हम एग्जिट कंट्रोल्ड लूप के नाम से भी जानते हैं। डू व्हाइल लूप हमारे आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट्स इन जावा के सीरीज का 3rd नंबर का लूप का टाइप है। इसके पहले हमने ऑलरेडी व्हाइल लूप और फॉर लूप के बारे में देख लिया है और फॉर लूप और व्हाइल लूप से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल प्रोग्राम्स भी हमने लास्ट वीडियोस में देखे हैं। वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डू व्हाइल लूप क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे कि इस डू व्हाइल लूप को एग्जिट कंट्रोल्ड लूप क्यों कहते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन डू व्हाइल और व्हाइल के बीच का जो डिफरेंस है वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज हम सिर्फ डू व्हाइल लूप के बेसिक इंट्रोडक्शन को डिटेल्स में जानेंगे। इट इज also a type of an unfixed iterative loop in which the user does not know the number of iterations that will take place during execution. Do while loop जो है वो एक unfixed iterative loop का ही टाइप है, जैसा कि while loop था, जिसमें यूजर को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती है कि जो लूप का यूज वो कर रहा है वो कितना बार एग्जीक्यूट करेगा। In this system, there is no restriction on the control to enter the loop. इस तरह के लूप में यानी कि डू व्हाइल लूप में कोई भी restrictions नहीं होती है कंट्रोल का लूप के अंदर जाने के लिए, यानी कि कंट्रोल बिना किसी कंडीशंस के भी लूप के अंदर एंटर कर सकता है। नॉर्मली हम लोग लूप को यूज करने के लिए एक कंडीशन को एंटर करते हैं, चाहे वो फॉर लूप हो चाहे वो व्हाइल लूप हो, दोनों कंडीशन में हम एक विशेष तरह का कंडीशन को एंटर करते हैं लूप के अंदर। वो कंडीशन ट्रू होगा तो ही हमारा लूप एग्जीक्यूट करता है, या यूं कहे कि तो ही हमारा कंट्रोल लूप के अंदर एंटर करता है। लेकिन डू व्हाइल एक ऐसा लूप होता है जिसमें कंट्रोल का लूप के अंदर एंटर करने के लिए किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि कंडीशन के फॉल्स होने पर भी कंट्रोल लूप के अंदर एंटर करेगा। Here a set of statements are executed before checking the condition. Do while एक ऐसा लूप होता है जिसमें बिना कंडीशन को चेक किए ही आपके द्वारा एंटर किया हुआ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर सकता है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। डू व्हाइल लूप एक ऐसा लूप है जिसमें लिखी हुई स्टेटमेंट्स बिना कंडीशंस को चेक किए भी एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। तो आपका दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर, अगर ऐसा होता है कि बिना कंडीशंस के चेक किए भी ये लूप एग्जीक्यूट कर सकता है, तो ऐसे लूप को हम यूज क्यों करेंगे? बिल्कुल, आपका सवाल सही है, लेकिन इसका जवाब है इस लूप को यूज करने का विशेष पर्पस है। इस पर्पस को हम जानेंगे, लेकिन उसको जानने के लिए आपको कुछ प्रोग्रामिंग्स को देखना होगा। तो अगले क्लासेस के वीडियोस में हम प्रोग्रामिंग्स देखेंगे, तो आपको इस लूप के यूज का जो वजह है वो आपको पता चल जाएगा। The decision will made at the exit point of the loop whether the process will repeat or terminate. इस तरह का जो लूप है डू व्हाइल लूप, इसमें जो डिसीजन है यानी कंडीशन है वो चेक किया जाता है लूप के एग्जिट पॉइंट पर, यानी कि जहां लूप खत्म हो रहा है उसके बाद कंडीशंस को चेक किया जाता है और ये डिसाइड किया जाता है कि हमारा जो लूप है वो एग्जीक्यूट करेगा भी फर्दर और नहीं करेगा। समझ में आ रहा बात कि इस तरह के लूप में हम डिसीजंस लेते हैं या फिर कंडीशंस को चेक करते हैं एट द लास्ट पॉइंट ऑफ द लूप, जहां लूप खत्म हो रहा है वहां हम कंडीशंस को चेक करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हमारा जो लूप है वो फर्दर रिपीट होगा या एग्जीक्यूट करेगा या टर्मिनेट हो जाएगा। चूंकि इस तरह का लूप एग्जिट पॉइंट ऑफ द लूप पर कंडीशंस को चेक करता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए इस तरह के यानी कि डू व्हाइल लूप को हम एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इतने सारे इसके डिस्क्रिप्शन को जानने के बाद, चूंकि ओवरऑल एक थियोरेटिकल
टॉपिक है, लेकिन इसे समझने के लिए इसका एक रिलेटेड प्रोग्राम देखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम चीज़ों को समझ सकें कि कहाँ पर इसका कंडीशन चेक हो रहा है, इस डू वाइल लूप को लिखते कैसे हैं, वगैरह वगैरह। फॉर एग्जाम्पल, मान ले आपके पास इंटीजर टाइप का 2 वेरिएबल है, माफ करना 3 वेरिएबल है, p, r और t। p के अंदर में 1000 है, r के अंदर में 10 है और t के अंदर में 1 है। ये तीनों डेटा हमने इंटीजर टाइप का लिया है। और डबल टाइप का 2 वेरिएबल है p नाम का, चूंकि दोनों जगह पर मैंने सेम वेरिएबल लिया है लेकिन टाइप डिफरेंट है, इसको मार्क करिएगा आप। अगर आप दोनों ही जगह पर इंटीजर लेते तो आप p का इस्तेमाल नहीं कर पाते। अगर मान लें कि आप यहाँ पर भी p लिए हैं, यहाँ पर भी p लिए हैं, लेकिन दोनों का टाइप अगर डिफरेंट रखे हैं तो कोई इशू नहीं है, एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप दोनों ही जगह पर टाइप भी सेम रखते हो, वेरिएबल का नाम भी सेम रखते हो, तो फिर एरर आएगा। इसीलिए हमने दोनों जगह पर आपका जो है टाइप डिफरेंट रखा है। तो p इक्वल टू 0.0 से मैंने इसे इनिशियलाइज कर दिया, और si एक वेरिएबल है जिसको मैंने 0.0 से इनिशियलाइज कर दिया। मैं हमेशा किसी वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करता हूं, ऐसा करने का एक विशेष वजह है। देखिएगा, मैं उन्हीं वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करता हूं जिसके अंदर में वैल्यूज जो है वो बाद में स्टोर होगा, और जिनमें वैल्यूज पहले स्टोर हो जाते हैं उनके अंदर हम इनिशियलाइज नहीं करते, इनिशियल वैल्यू नहीं डालते हैं। इस बात को आप नोटिस करिएगा। जैसे कि मान लें a, b और c 3 वेरिएबल है। a के अंदर में आप 10 डाल दिए, b के अंदर में 20 डाल दिए, और c के अंदर में आप कुछ नहीं डाल रहे हो तो c के अंदर में आप शुरू में 0 डाल दो। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उस वेरिएबल में कोई गार्बेज वैल्यू स्टोर ना हो जाए, कुछ अननेसेसरी डेटा ऑटोमेटिकली खुद ब खुद अपने आप स्टोर ना हो जाए। अच्छा, 2 तरह का वेरिएबल हमने ले लिया, इंटीजर टाइप का और डबल टाइप का। अब हम लूप को स्टार्ट करेंगे। तो लूप स्टार्ट होता है डू नाम के एक कीवर्ड के साथ। चूंकि ये लूप डू वाइल है तो सबसे पहले आपका डू लिखाता है और फिर आपके 2 ब्रैकेट्स लगते हैं, एक ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, एक क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, और इन दोनों कर्ली ब्रेसेस के अंदर में आपका सेट ऑफ स्टेटमेंट होता है, वो सारे स्टेटमेंट जो कि आपको लिखना है इस कोड में, इस प्रोग्रामिंग में। तो हम यहां पर लिखेंगे सपोज si इज इक्वल टू p इंटू आर डिवाइडेड बाय 100। तो यहां पर p इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100 होता है, तो यहां पर t छूट चुका है, तो यहां पर आपका होगा इस r के बाद मल्टीप्लाई बाय t होगा, p इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100, जो कि सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला है। अच्छा, इसके बाद हम लिखते हैं p इज इक्वल टू p प्लस si। ये वाला जो p लिखे हैं वेरिएबल, इस p का मतलब हम बात कर रहे हैं इस वाले वेरिएबल का। अगला वेरिएबल जो कि डबल टाइप का हमने कंसीडर किया है, p इज इक्वल टू p प्लस si। तो p प्लस si मतलब हो जाएगा p इज द प्रिंसिपल, और si मतलब मेरा हो गया सिंपल इंटरेस्ट। जब हम प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं तो मेरा आता है अमाउंट या फिर पेएबल अमाउंट, जो हमें पे करना होता है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को ऐड करके। तो इसको हमने स्टोर कर दिया इस वाले p में जो कि टाइप है डबल। ठीक है, चलिए आगे। system.out.println मैंने उस p को प्रिंट कर दिया जिसको मैंने डबल टाइप का लिया है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आप चीज देखने वाले हैं कि while का इस्तेमाल हम कहां करेंगे। तो देखें, while जो है वो इस do के ब्रैकेट्स खत्म हो रहे हैं जहां पर, उसके बाद हम इस while लूप को लिख रहे हैं, और while में कंडीशन ये डाल रहे हैं कि p इज लेस देन इक्वल टू 1000। ये लूप तब तक चलेगा जब तक p का वैल्यू 1000 से कम रहेगा या 1000 के बराबर होगा। तो सपोज कर लो कि कुछ देर के लिए मान लो कि p का वैल्यू तुमने डाल दिया है 10,000। ऑब्वियस सी बात है, p का वैल्यू अगर 10,000 डालोगे तो वो तो भाई इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। लेकिन चूंकि ये एक डू वाइल लूप है जहां पर कंडीशन जो है वो लास्ट में चेक होता है, जो कंडीशन है वो हमेशा लास्ट में चेक होता है, तो इसीलिए एक बेनिफिट मिलेगा आपको यहां पर कि p का वैल्यू चूंकि आपने 10,000 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शुरू में कोई भी कंडीशंस का चेकिंग नहीं हो रहा है। तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली आपका si इक्वल टू लिखाएगा p इंटू आर इंटू टी। तो p का वैल्यू है हमारे पास 10,000 इंटू आर का वैल्यू है 10 इंटू टी का वैल्यू है 1, और डिवाइड बाय 100.0, और फिर p की इक्वल टू हो जाएगा, p का वैल्यू हमारा है 10,000,
प्लस SI, SI का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, ये देखिए यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, दो जीरो और यहाँ से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचता है 1 2, तो आपका आ जाता है 100, राइट। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा P का वैल्यू 10100, 10,100 डेफिनेटली। और उसके बाद हम इसको प्रिंट कर रहे हैं, तो हम शॉर्टकट लिखते हैं SOPLN, आप लिख रहे हो P का वैल्यू को, तो P का वैल्यू है 10,100 जो कि हमारा स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इसके बाद कंट्रोल मेरा इस वाले लूप के पास आएगा, तो यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या P का वैल्यू कितना है। P का वैल्यू अभी मेरा है, P का वैल्यू अभी मेरा कितना है, ये जो P का वैल्यू है वो P का वैल्यू मेरा 10,000 है, 10,000 है, जो कि लेस देन इक्वल टू 1000, जो कि ये बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि 10,000 जो है वो 1000 से बड़ा है। लेकिन यहाँ कंडीशन है कि अगर छोटा होगा तो ही ये लूप फर्दर एग्जीक्यूट करेगा। इसका मतलब यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये जो लूप है ये फर्दर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन इस कंडीशन के फॉल्स होने के बावजूद ये जो लूप है वो कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट किया, और इस एग्जीक्यूशन का वजह यही है कि जो कंडीशन का चेक है वो हमेशा एग्जिट पॉइंट पे होता है। ये मेरा एग्जिट पॉइंट है ना, जहां पर लूप खत्म हो रहा है, दैट इज एग्जिट पॉइंट। इस एग्जिट पॉइंट में कंडीशन के चेक होने का वजह से मेरा लूप जो है कंडीशन फॉल्स होने के बावजूद भी एक बार कम से कम एग्जीक्यूट करता है। तो अगर देखने जाओगे तो व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में एक फंडामेंटल डिफरेंस जो है वो ये है कि व्हाइल लूप में कंडीशन हमेशा पहले चेक होता है एंट्री करते टाइम लूप के अंदर, और डू व्हाइल लूप में कंडीशन जो है वो हमेशा लास्ट में चेक होता है एग्जिट पॉइंट पर। इसके चलते व्हाइल लूप में अगर कंडीशन पहले ही बार में फॉल्स है तो एक बार भी लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन अगर डू व्हाइल लूप में कम से कम एक बार तो लूप एग्जीक्यूट जरूर करेगा अगर कंडीशन फॉल्स है फिर भी। तो अगले वीडियो में आपको हम डू व्हाइल और व्हाइल लूप के बीच में और भी जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में बताएंगे, और साथ ही साथ डू व्हाइल लूप के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए एक प्रोग्राम भी आपको बताएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।